सभी AHDP सेकेंड ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे नया लेसन का नया टॉपिक, जिस लेसन का नाम है कि बाहरी धातुएं। जो बाहरी धातुएं होती हैं उनका पशु चिकित्सा क्षेत्र में क्या कार्य है और उनका क्या पहचानने का तरीका है और उनका क्या सूत्र है। तो इनके बारे में अपने पहली क्लास से ही टॉपिक चल रहा था, तो उसी तरह ये भी अपना टॉपिक है जो 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं इसमें भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी मोस्ट है, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इस टॉपिक का नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4.5H2। ये क्या है? रासायनिक सूत्र। इसे हम नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। ये आपका नीले रंग के पाउडर जो क्रिस्टल रूप में होते हैं, इसे ही हम कॉपर सल्फेट या नीला थोथा के नाम से जानते हैं, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो ये एग्जाम में आपके थ्योरिकल जो प्रैक्टिकल होता है उसमें पूछा जाता है कि इसका उपयोग, इसका कोई दो उपयोग लिखिए और इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका उपयोग है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि वर्मिसाइडल एंड स्टैंडर्ड एस्ट्रीजेंट के रूप में, यानी जब पशु के या गोवंश आदि के पेट के अंतर्गत कीड़े पड़ जाते हैं या वर्मिसाइडल यानी जो फीता कृमि होते हैं, गोल कृमि होते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग है कॉपर सल्फेट का इमेटेनिक के रूप में 0.3 से 0.6 ग्राम काम लेते हैं और इसका उपयोग 1 से 3% घोल बनाकर यूरेथ्राइटिस और वेजाइनाइटिस के रूप में काम लेते हैं कि जब पशु के वेजाइना और गर्भाशय में संक्रमण हो जाता है या मवाद पड़ जाती है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। तो ये लगभग आपके 4-5 उपयोग हैं, जिनमें से 2-3 उपयोग एग्जाम में पूछते हैं। अगला है आपके बाहरी धातु के अंतर्गत सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। तो बाहरी धातु के अंतर्गत सिल्वर नाइट्रेट है, जिसका रासायनिक सूत्र है AgNO3, जो कैसा होता है? रंगहीन गंधहीन क्रिस्टल रूप में पाउडर होता है। इसका उपयोग ग्रेनुलोसन, अल्सर आदि रोगों में, यानी जब पशु के नथुने के ऊपर गोभी आकार के फूल बन जाते हैं, उसे हम नेजल ग्रेनुलोजा रोग कहते हैं। तो उस नेजल ग्रेनुलोजा रोग को खत्म करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर काम लेते हैं और अल्सरों को ठीक करने के लिए भी काम लेते हैं। और इसका सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग विषाक्तता के रूप में काम लेते हैं। जब किसी बाहरी धातु की विषाक्तता हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। और 1% घोल आपकी गर्भाशय, जो पशु की गर्भाशय होता है, इंफेक्शन हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। इसी तरह अगला पॉइंट है आपका, या अगला साल्ट है क्योलिन। इसे हम हिंदी में चिकनी मिट्टी या चाइना क्ले कहते हैं, जो सफेद रंग का रंगहीन गंधहीन स्वादहीन पाउडर होता है। तो इसका उपयोग भी पशु चिकित्सा क्षेत्र में निम्न तरह किया जाता है, जैसे इसका उपयोग दस्तों में तथा विषाक्तता के रूप में, अतिशोषक के रूप में करते हैं। यानी जब पशु के विषाक्तता हो जाती है तो जो आंतरिक हिस्सों में यानी पेट के अंतर्गत जो विषाक्तता फैली है, उसको सोखने के लिए हम क्योलिन का उपयोग करते हैं, जो एक तरह से चारकोल की तरह होता है।
अगला है आपका एस्ट्रीजेंट के रूप में केओलिन का उपयोग किया जाता है और आपका उपयोग इसका हीमेरेज के रूप में भी करते हैं, यानी जो आंतों के अंतर्गत सूजन वगैरह आ जाती है उसको दूर करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। अगला है आपका टॉपिक जिंक सल्फेट। यह भी बाहरी धातुओं का टॉपिक है जिसका रासायनिक सूत्र है ZnSO और 7H2O। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। इसे हम व्हाइट पेट्रोल के नाम से जानते हैं, जो एक रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी क्रिस्टल रूप में होता है। पशु चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग निम्न तरह किया जाता है, जैसे एस्ट्रीजेंट, इंटाइटल ऑफ एस्ट्रीजेंट के रूप में 2 से 4 ग्राम, यानी जब पशु के आंतों में सूजन या गैस भर जाती है या घाव हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए हम जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग उल्टी उत्पन्न कराने के लिए भी करते हैं तथा 2% को एक्जिमा, वुंड, अल्सर आदि में एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। यानी जब जिंक सल्फेट का पेस्ट बना दिया जाता है या मलहम बना दिया जाता है तो उसका उपयोग बाहरी सतह पर पशु के जो चमड़ी पर अन्य प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या चोट लग जाती है उसको दूर करने के लिए जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं। इसी तरह अगला है आपका जिंक ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है ZnO। क्या है इसका रासायनिक सूत्र? ZnO। इसे हम हिंदी में पुट्टी कहते हैं। तो आप जानते हैं जो घरों या मकानों में जो पेंट करने या पुट्टी करने के लिए काम लेते हैं वही पुट्टी होती है या वही ZnO होता है, जो सफ़ेद या हल्के पीलापन लिए होता है, जिसका उपयोग पशु चिकित्सा क्षेत्र में जेड ऑक्साइड ऑइंटमेंट बनाने में किया जाता है। यानी विभिन्न तरह के जेड जिंक यानी ऑक्साइड या अन्य प्रकार के साल्ट मिलाकर पेस्ट बनाने में या मलहम बनाने में इसका उपयोग करते हैं और जिंक ऑक्साइड आयोडोफॉर और पैराफिन बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। अगला है आपका कैलामीन। यह जिंक कार्बोनेट का अशुद्ध रूप होता है जिसे कैलामाइन लोशन बनाने में उपयोग करते हैं। यानी जब पशु के थनों या आदि बाहरी चमड़ी पर घाव हो जाता है उसको सुखाने के लिए हम कैलामाइन लोशन का उपयोग करते हैं। अगला है भारी धातुओं में आपका टॉपिक मर्क्यूरस क्लोराइड। यह टॉपिक या ये साल्ट 3-4 रूपों में विभक्त किया गया है। इसको वैसे भारी धातु में लिया जाता है जिसे हम पारा या मरकरी के नाम से जानते हैं। तो उसी का साल्ट है आपके 2-3, जैसे पहला है मर्क्यूरस क्लोराइड, इसे हम कैलोमार या रस कपूर कहते हैं, जो सफेद रंग का स्वादीन पाउडर होता है। क्या होता है? सफेद रंग का स्वादीन पाउडर होता है, जिसका उपयोग पशु चिकित्सा क्षेत्र में विशेष प्रकार से किया जाता है, जैसे डेसिकेंट के रूप में। यानी जब पशु के घाव नहीं सूखता है तब इसका पाउडर हम छिड़कते हैं और वो घाव को सुखा देता है, जिसे हम डेसिकेंट के नाम से जानते हैं। और कुत्तों में परगेटिव के रूप में मर्क्यूरस क्लोराइड का उपयोग करते हैं। और पशु चिकित्सा क्षेत्र में मुख्य रूप से ओपेसिटी ऑफ कोरिया, ओपेसिटी ऑफ कोरिना और एक्जिमा, कैंकर ऑफ फुट रूट ऑफ शीप में विशेष रूप से मर्क्यूरस क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो लगभग आपके इस मरकरी के अंतर्गत या पारा के अंतर्गत आपके 2-3 और भी टॉपिक हैं, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। मर्क्यूरस आयोडाइड।
जिसका रासायनिक सूत्र है HDN2। इसे हम रेडिडाइन ऑफ मरकरी भी कहते हैं, जो स्काल्ट ऑफ रोड रंग का सफेद पाउडर होता है, जिसका उपयोग पशु चिकित्सा क्षेत्र में निम्न तरह किया जाता है, जैसे काउंटर ऑफ इरिटेशन, यानी जब पशु के जलन उत्पन्न होती है तो इसका उपयोग हम ऊतकों को शांत करने के लिए, रिलैक्स उत्पन्न करने के लिए हम मर्क्यूरस आयोडाइड का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग मर्क्यूरस आयोडाइड को ऑइंटमेंट बनाने में भी मर्क्यूरस आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। अब आपके लगभग इसके अंतर्गत लास्ट टॉपिक या सेकंड टॉपिक है आपका फेरस सल्फेट। यह इसका रासायनिक सूत्र है, जिसे हम हिंदी में हरा कशिश के नाम से जानते हैं। और एक है आपका फेरस यानी कोबाल्ट, एक है आपका कोबाल्ट, जिसका रासायनिक सूत्र है Cu। तो इनका अलग अलग तरह उपयोग है। तो सबसे पहले हम फेरस सल्फेट का उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। पशु चिकित्सा क्षेत्र में फेरस सल्फेट का उपयोग हेमेटेनिक के रूप में, यानी रक्त वर्धक के रूप में फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग एनीमिया को दूर करने में किया जाता है, यानी एनीमिया को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कमजोर जानवरों में जॉन्स डिजीज यानी जो जॉइंट होते हैं उनको मजबूत करने के लिए हम फेरस सल्फेट का उपयोग करते हैं। इसी तरह कोबाल्ट का उपयोग भी हम पशु चिकित्सा क्षेत्र में निम्न तरह करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए हम कॉपर सल्फेट कोबाल्ट का उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग विटामिन 12 के निर्माण में कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, जो पेट के सूक्ष्म जीवियों द्वारा मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग विटामिन 12 के निर्माण में करते हैं। विटामिन 12 के निर्माण में कोबाल्ट का उपयोग करते हैं, और हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी कोबाल्ट के उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में अन्य टॉपिक का अध्ययन करेंगे।